सुपरमैन हम सबका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर है क्योंकि वो एक अच्छा दिल रखता है और इंसानों के लिए अच्छे काम करता है। लेकिन क्या हो अगर सुपरमैन एक बुरा आदमी हो और उसका दिल बुराई से भरा हो। कैमरा रिकैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है ब्राइट बर्न और ये एंटी सुपरमैन कहानी है, यानी एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ सुपरमैन अच्छाई की जगह बुराई का नुमाइंदा था। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी टोरी और काइल से शुरू होती है और शादी के काफी अरसे बाद भी इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। लेकिन एक रात अचानक ही उन्हें घर के बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई थी और जब उन्होंने बाहर देखा तो ऐसे लगा कि आसमान से कोई चीज गिरी है, क्योंकि बाहर एक सुर्ख रोशनी चमक रही थी। अगले सीन में एक छोटे बच्चे की तस्वीरें नजर आती हैं और कहानी 10 साल बाद शिफ्ट हो जाती है और अब वो तस्वीर वाला बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका नाम टोरी और काइल ने ब्रेंडन रखा था। रात को जब टोरी पेंटिंग कर रही थी उसी वक्त गैराज में रखे हुए एक खुफिया खाने से रेड लाइट नजर आती है और ये लाइट नजर आते ही ब्रेंडन को एकदम झटके लगने शुरू हो जाते हैं और आखिरकार ब्रेंडन उस लाइट के ज़रिए असर अपनी खिड़की से छलांग लगा देता है और जो ही टोरी को छलांग की आवाज आती है तो वो घर से बाहर आकर देखती है। लेकिन वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो घर वापस जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त बहुत तेजी से उसके पीछे से कुछ गुजरा और आखिर टोरी आवाज का पीछा करते हुए गैराज तक पहुंच जाती है, जहां ब्रेंडन एक जुनूनी हालत में बेसमेंट का दरवाजा को खेड़ने की कोशिश कर रहा था। टोरी ब्रेंडन को वहां देखकर उसे तसल्ली देती है और उसे घर वापस ले जाती है। अगले दिन काइल ब्रेंडन को सहन में उगी घास काटने के लिए कहता है और काइल के जाने के बाद ब्रेंडन जब मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो मशीन स्टार्ट नहीं होती और जब ब्रेंडन गुस्से में मशीन का लीवर खींचता है तो मशीन उड़ते हुए कई फुट दूर जा गिरती है और अपनी ये ताकत देखकर ब्रेंडन खुद भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन मशीन के पास जाता है और उसके चलते हुए ब्लेड में अपना हाथ दे देता है, लेकिन ब्रेंडन को कुछ भी नहीं होता और ब्लेड टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ब्रेंडन समझ जाता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। और आखिरकार ब्रेंडन की 12वीं सालगिरह आ जाती है और सालगिरह पर काइल का एक दोस्त ब्रेंडन को गन गिफ्ट करता है, लेकिन काइल ये कहकर वो गन ब्रेंडन को देने से इनकार कर देता है कि छोटे बच्चों के लिए ऐसे गिफ्ट अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये देखते ही ब्रेंडन गुस्से में आ जाता है और अपने बाप से बदतमीजी करना शुरू कर देता है और इस तरह इस बर्थडे पार्टी का अंजाम दोनों बाप बेटे की नाराजगी पर खत्म होता है। अब टोरी और काइल ब्रेंडन के बदलते हुए बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए वो उससे खुलकर बात करना चाहते थे। इसलिए वो एक पिकनिक प्लान करते हैं ताकि वहाँ अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार सकें और उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। लेकिन रात को जब टोरी देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्रेंडन कैंप के अंदर अपने बिस्तर पर नहीं है। अगले सीन में ब्रेंडन की एक क्लास फेलो दिखाई जाती है और उसके कमरे में अचानक ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उस पर अजीबोगरीब म्यूजिक चलने लगता है और जब वो कंप्यूटर को बंद करके दोबारा सोने जाने लगती है तो उसी वक्त कंप्यूटर दोबारा ऑन हो जाता है और ये देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है और जो ही वो मुड़ती है उसी वक्त उसे खिड़की के पास ब्रेंडन नजर आता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ टोरी ब्रेंडन को ढूंढने बाहर निकलती है तो अचानक ही उसे ब्रेंडन अपने सामने ही नजर आता है और वो टोरी से बहाना करता है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम के लिए गया था। एक रात काइल को बाहर से मुर्गियों के चीखने की आवाज आई, इसलिए वो अपनी गन लेकर बाहर गया कि हो सकता है कोई चोर वहाँ हो। लेकिन जब वो मुर्गियों के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ ब्रेंडन है और वो मुर्गियों को बहुत ही अजीब अंदाज में देख रहा था और मुर्गियाँ ब्रेंडन को देखकर ही डर रही हैं। और जब ब्रेंडन काइल को वहाँ पर देखता है तो बिना किसी तासुर के वहाँ से वापस चला जाता है और रात को एक दफा फिर मुर्गियाँ काफी ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगती हैं और उनके शोर की आवाज से काइल जाग जाता है और जब काइल मुर्गियों के शेड में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ मौजूद तमाम मुर्गियाँ बहुत ही बेदर्दी से मार दी गई हैं। ये देखते ही वो फौरन टोरी को बुला लाता है और वो शक का इजहार करता है कि ये सब मुर्गियाँ ब्रेंडन ने ही मारी हैं, लेकिन टोरी उसकी बात का यकीन करने से इनकार कर देती है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को एक ट्रस्ट गेम खिला रहा था जिसमें एक बच्चे को उसके साथी नीचे गिरने नहीं देते, लेकिन ब्रेंडन की दफा उसकी क्लास फेलो ने उसे पकड़ने से इनकार कर दिया जिससे ब्रेंडन जमीन पर गिर गया
और ये देखते ही तमाम बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद जो ही वो क्लास फेलो ब्रेंडन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो ब्रेंडन गुस्से में उसके हाथ को इतना जबरदस्त तरीके से दबाता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर ब्रेंडन के पेरेंट्स और उस लड़की के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है और सजा के तौर पर ब्रेंडन को 2 दिन स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। घर वापसी पर टोरी काइल को बताती है कि हमने जिस स्पेसशिप को गिरा के नीचे छुपाया है वो ब्रेंडन को अपनी तरफ बुलाती है और रात को एक दफा फिर उसी स्पेसशिप में से रेड लाइट्स निकलती हैं और उन लाइट्स के जरिए असर ब्रेंडन के राज में पहुंचकर उसके लॉक को तोड़ देता है और ब्रेंडन को देखते ही वो लाइट भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उधर टोरी को अपने कमरे में वो लाइट नजर आती है और जो ही टोरी गैराज में पहुंचती है तो वो देखती है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है, लेकिन इससे पहले कि टोरी उस तक पहुंचती वो नीचे गिर गया और नीचे गिरते हुए उसी स्पेसशिप के टुकड़े से ब्रेंडन के हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है और ब्रेंडन अपने हाथ से खून निकलता देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इससे पहले ब्रेंडन कभी भी जख्मी नहीं हुआ था। फिर टोरी यहाँ पर ब्रेंडन को उसकी असलियत बताती है कि असल में ब्रेंडन एक एलियन है जो तकरीबन 13 साल पहले उनके घर के पास एक स्पेसशिप से मिला था और चूंकि टोरी और काइल का कोई बच्चा नहीं था इसलिए उन्होंने ब्रेंडन को अडॉप्ट कर लिया और ये बात ब्रेंडन से छुपाने के लिए उन्होंने वो स्पेसक्राफ्ट अपने गैराज में छुपा दी और ये हकीकत जानते ही ब्रेंडन अपने आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है और वो इंतहाई भयानक लहजे में कहता है कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में ब्रेंडन की क्लास फेलो अचानक ही अपने कमरे में ब्रेंडन को देखती है और ब्रेंडन वहाँ उससे सॉरी के लिए फूल लाया था, लेकिन उस लड़की का कहना था कि उसकी माँ ने उसे ब्रेंडन से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए बेहतर है कि ब्रेंडन वहाँ से चला जाए। और जो ही उस लड़की ने ये लफ्ज कहे अचानक ही ब्रेंडन वहाँ से गायब हो गया। अगले सीन में ब्रेंडन की क्लास फेलो की माँ का रेस्टोरेंट नजर आता है और जो ही रेस्टोरेंट बंद होने लगता है तो उसी वक्त वहाँ की तमाम खिड़कियों पर एक खास निशान नजर आता है। ये खास निशान एक सीधा बी और एक उल्टा बी मिलाकर बनाया गया था और इसका मतलब था ब्राइट बर्न या ब्रेंडन ब्रेयर, क्योंकि असली सुपरमैन की कहानी में भी सुपरमैन का नाम क्लार्क केंट था यानी सीसी और इस कहानी में एंटी सुपरमैन का नाम ब्रेंडन ब्रेयर था यानी बीबी। और इससे पहले कि वो कुछ समझती अचानक ही एक लाइट टूटकर उसका एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस गया। उसी वक्त उसे अपनी खून आलूद आंख से एक मास्क पहना बच्चा नजर आता है और वो उससे डर के स्टोर रूम में छुप जाती है, लेकिन ब्रेंडन की लेजर के सामने स्टोर रूम का दरवाजा आसानी से पिघल गया। इसके बाद ब्रेंडन ने इंतहाई जालमाना तरीके से उस औरत को मार डाला और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में इस बात पर हैरान थी कि इस तरह स्टोर रूम का दरवाजा काट कर मर्डर कौन कर सकता है। अगले सीन में टोरी ब्रेंडन को उसके बदलते बिहेवियर के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाती है और वो डॉक्टर ब्रेंडन से बहुत से सवाल करती है, लेकिन ब्रेंडन बिल्कुल खामोश रहता है। और जब रात को काइल और डॉक्टर का हस्बैंड क्लब में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वो डॉक्टर घर में बिल्कुल अकेली थी। तो अचानक ब्रेंडन उसके दरवाजे पर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को ब्रेंडन के बारे में कुछ भी बताया तो ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये सुनते ही डॉक्टर सख्त गुस्से में आ जाती है और ब्रेंडन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर सोने के लिए जाती है तो अचानक ही ब्रेंडन मास्क पहनकर उसके घर में दोबारा आ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका हस्बैंड घर वापस आ जाता है और वो ब्रेंडन को वहाँ पकड़ लेता है। इसके बाद वो ब्रेंडन को उसके घर छोड़ने के लिए अपने साथ गाड़ी में जबरदस्ती ले जाता है और इस तरह जबरदस्ती बिठाने से ब्रेंडन एकदम गुस्से में आ जाता है और वो इसी गुस्से में अपनी लेजर पावर से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ब्रेंडन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डॉक्टर का हस्बैंड गाड़ी में उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है और जब वो सामने देखता है तो उसे ब्रेंडन हवा में उड़ता नजर आता है, लेकिन वो सोचता है कि ये सब ड्रिंक का असर है, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी भी अचानक हवा में उड़ना शुरू कर देती है और काफी ऊपर जाकर अचानक ही वो गाड़ी वापस जमीन की तरफ गिरती है, जिससे आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर ब्रेंडन उसके खून से ही वहाँ पर अपना साइन बनाता है। दूसरी तरफ घर में टोरी और काइल भी बहुत परेशान थे क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और ब्रेंडन अभी तक घर नहीं आया था। उसी वक्त अचानक ब्रेंडन घर आ जाता है और जब टोरी उससे पूछती है कि उसने शर्ट क्यों नहीं पहनी तो वो बताता है कि उसके दोस्तों ने उसकी शर्ट फाड़ दी है और ब्रेंडन ने वही शर्ट अपने हाथ में
पकड़ी हुई थी। फिर वो उसी शर्ट के साथ अपने कमरे में चला जाता है। रात को काइल देखता है कि टोरी एक स्पेस क्राफ्ट के पास खड़ी है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और टोरी की आंखों और होंठों से खून बह रहा है, जिससे टोरी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके फौरन बाद ही टोरी के तमाम जिस्म से खून निकलने लगता है और जो ही काइल टोरी के हाथ में बच्चा देखता है तो बच्चा अचानक ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन उसी वक्त काइल की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो एक भयानक ख्वाब था। उसी वक्त टोरी को फोन आता है कि डॉक्टर के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर टोरी और काइल दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां वो डॉक्टर उनसे ब्रेंडन के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो घर पहुंच गया, जिससे टोरी और काइल को ये पता चल गया कि कल रात ब्रेंडन डॉक्टर के घर गया था। और जब टोरी और काइल इस बारे में ब्रेंडन से पूछते हैं तो वो डॉक्टर के घर जाने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनते ही काइल बहुत सख्त गुस्से में आ जाता है और जब वो ब्रेंडन को डांटता है तो ब्रेंडन गुस्से में उसे उठाकर दीवार पर दे मारता है। ये देखते ही टोरी और काइल बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि डॉक्टर के हस्बैंड को ब्रेंडन ने ही मारा है। फिर जब काइल ब्रेंडन के कमरे की तलाशी लेता है तो वहाँ उसे ब्रेंडन की वो शर्ट मिल जाती है जिस पर खून लगा था। फिर काइल वो शर्ट टोरी को दिखाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेंडन कोई आम इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया एक एलियन है और वो एक बुरा एलियन है, इसलिए हम सब खतरे में हैं। अगले दिन टोरी को एक पुलिस ऑफिसर आकर मिलता है और वो कत्ल की जगह पर मौजूद साइन की फोटो टोरी को दिखाता है और पुलिस के वापस जाने के बाद टोरी खुद ब्रेंडन के कमरे की तलाशी लेती है और वहाँ उसे ब्रेंडन की एक नोटबुक मिलती है जिसमें उसने बार बार वही निशान बनाया हुआ था। उधर काइल और ब्रेंडन जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन काइल का इरादा यहाँ ब्रेंडन से छुटकारा हासिल करने का था, इसलिए वो मौका पाकर ब्रेंडन को गोली मार देता है। लेकिन वो गोली ब्रेंडन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और ये देखते ही काइल पूरी तरह डर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता अचानक ही ब्रेंडन वहाँ से गायब हो गया। फिर अचानक हवा में उड़ता हुआ ब्रेंडन आता है और वो काइल को नीचे गिरा देता है और ब्रेंडन इस दफा फिर उसी मास्क में था। फिर ब्रेंडन अपनी लेजर पावर से काइल को भी कत्ल कर देता है। उधर टोरी काइल को सारी हकीकत बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ब्रेंडन पिक करता है और इसके साथ ही टोरी समझ जाती है कि ब्रेंडन ने काइल को मार डाला है। उसी वक्त टोरी सामने देखती है तो ब्रेंडन घर के सामने ही हवा में उड़ रहा था। ये देखते ही टोरी बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए 911 को कॉल करती है और उसकी कॉल सुनकर दो पुलिस ऑफिसर फौरन ही उसके घर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते अचानक ही घर के दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। इस पर दूसरी पुलिस ऑफिसर टोरी को लेकर घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसी वक्त ब्रेंडन हमला करके दूसरी पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और टोरी जो ये सब देख रही थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आखिरकार वो बहुत मुश्किल से ब्रेंडन से बचते हुए खिड़की के रास्ते घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि टोरी को याद था कि ब्रेंडन सिर्फ उसी स्पेसशिप की मेटल से ही जख्मी हुआ था और उसके अलावा कोई चीज ब्रेंडन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वो फौरन स्पेसशिप की तरफ भागती है। फिर वो स्पेसक्राफ्ट का एक टुकड़ा लेकर ब्रेंडन के वहां आने का इंतजार करती है और जो ही ब्रेंडन वहां आता है उसी वक्त टोरी उसे अपनी बातों में लगाकर अपने गले से लगा लेती है और ब्रेंडन भी अपनी माँ के गले लग जाता है। लेकिन जो ही टोरी उस टुकड़े से ब्रेंडन पर वार करने लगती है तो ब्रेंडन उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो टोरी को पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और फिर वो इतनी बुलंदी से अचानक ही टोरी को छोड़ देता है और उसी वक्त ब्रेंडन को वहाँ एक प्लेन आता नजर आए और अगले सीन में पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया, जिससे प्लेन में मौजूद तमाम लोग मारे गए और प्लेन पर भी ब्रेंडन का साइन नजर आता है और आखिर में मीडिया रिपोर्ट करता है कि वो प्लेन ब्रेंडन के फार्म हाउस पर गिरकर तबाह हुआ, जिससे घर में मौजूद तमाम लोग भी मारे गए और आखिरी सीन में ब्रेंडन नजर आता है जो इत्मीनान से बैठा एक कुकी खा रहा था और यकीनन वो किसी गहरी सोच में था।